जय श्री राम सभी को, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज वीडियो लेकर के आया हूँ माय एसआई के चैनल का। इनके चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। तो अमोघ लीला प्रभु जी के चैनल का वीडियो है और ये वीडियो आज होने वाला, इसका टाइटल है चंद्रयान 3 चांद पर कोई जीव क्यों नहीं दिखा। तो ये जो है इसका टाइटल है। तो इस पर जितना मैंने जाना है तो मैं इतना ही बता सकता हूँ इसको वीडियो शुरू होने से पहले कि चांद पर मतलब हर जगह सिविलाइजेशन है, लेकिन वो हमको शो नहीं होती क्योंकि वो एक डिफरेंट प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में है, डिफरेंट डायमेंशन में है। हम सिर्फ 3D क्रिएचर हैं, तो हम 3 डायमेंशनल चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 4th डायमेंशन ऑब्वियसली टाइम है, तो टाइम में भी अपन आगे पीछे भी जा नहीं सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी है नहीं। हाँ, भूतकाल में होती थी, दूसरे युगों में होती थी, जो भगवान कर पाते थे, भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, सब ट्रैवल करते थे टाइम में, आराम से करते थे। तो आज के टाइम पे वो जो एक सुपर नेचुरल पावर होती थी और इतनी स्पिरिचुअली हाई जो लोग होते थे, वो आज के टाइम पे कोई मौजूद नहीं है। मतलब आज के टाइम पे वो सब कहीं गायब हो चुके हैं। और यही जो है कि बताया गया आपके हमारे शास्त्रों में भी कि ये चीज़ बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि एक जो ये युगा साइकिल है, तो ये डिफरेंट प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस और डिफरेंट टाइम स्पेस का एक कॉन्सेप्ट है कि पृथ्वी पे एक दिन, पृथ्वी पे यहाँ जहाँ पर रह रहे हैं यहाँ पे आप 1 करोड़ साल बिता लें, वो लॉर्ड ब्रह्मा का बस एक दिन होगा और उस एक दिन में क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन होगी। वो एक प्रॉपर साइकिल है कि ब्रह्मा क्रिएट करेंगे, शिवा डिस्ट्रॉय करेंगे, और वो जो है उनके लिए बस एक मान के चलें 1 दिन होगा। जैसे कि उनका 1 घंटा, लॉर्ड ब्रह्मा का 1 घंटा हमारे करोड़ों साल के बराबर है। आप बिलीव कर सकते हैं? तो ये डिफरेंट प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस हैं। जैसे कि ब्लैक होल है, ब्लैक होल एक डार्क मैटर जिसे आप कहते हैं, तो वो इतना इंटेंस होता है, इतना उसकी ग्रेविटी इतनी हाई पावर की होती है कि वहाँ से जो लाइट फोटॉन्स हैं वो भी एस्केप नहीं कर पाते हैं। बट इन द मॉडर्न स्टडीज ऑफ साइंस, साइंटिस्ट जो हैं वो इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि देयर आर सम इमिशंस फ्रॉम द ब्लैक होल एज वेल। तो ब्लैक होल से भी कुछ इमिशंस होते हैं वार्म होल के थ्रू, जो एक वाइट होल में जाकर के एंड होता है। देन आप जो है एक डिफरेंट डायमेंशन में जा पाते हैं। तो अभी आप चांद पे भले ही चले जाएं, पर आप अर्थली डायमेंशन में जाएंगे, अर्थ की डायमेंशन में जाएंगे। वहाँ पर आपको वहाँ पर जाना है मून की डायमेंशन में, देन आपको वहाँ की सिविलाइजेशन आप देख पाएंगे। अभी आप चांद पर गए, चंद्रयान गया, वेरी गुड, लेकिन वो गया अर्थ की डायमेंशन में, तो वहाँ पर आप चीज़ें देख रहे हैं अर्थ की डायमेंशन में। लेकिन जब आप वहाँ पर मून की डायमेंशन में पहुँचेंगे, मून पर तो आप पहुँच गए, बट आप मून की डायमेंशन में नहीं पहुँचे। जब आप मून की डायमेंशन में पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर जो सिविलाइजेशन है वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको मून की डायमेंशन में जाना होगा, या डिफरेंट जो भी प्लेनेट है उसकी डायमेंशन में आपको पहुँचना होगा। पर उस डायमेंशन में पहुँचना क्या अभी आज की डेट में पॉसिबल है? क्या आप वार्म होल को क्रॉस कर सकते हो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से? पहले आप कर सकते थे। इन एंशिएंट भारतीय स्क्रिप्चर्स आपको ये सब मिलेगा, बड़ी ही नॉर्मल बात थी उस टाइम। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे पूरा जब युग परिवर्तन हुआ तो द्वापर के बाद ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई बिल्कुल। वो जो ह्यूमन बीइंग हुआ करते थे इतने हाई पावर के, वो सब आज की डेट में एट प्रेजेंट टाइम पृथ्वी पर कोई नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एक युग परिवर्तन है। आज के टाइम पर आपको ये चीज़ें इंसानों में नहीं मिलेंगी। ये सब चीज़ें थी पहले टाइम पर, और साइंस भी धीमे धीमे वहाँ पहुँच रहा है। एक टाइम पर टाइम ट्रेवल भी मेरा ऐसा मानना है कि पॉसिबल हो जाएगा, जो कि पहले पॉसिबल था बड़े ही इजीली। लोग मेडिटेशन में बैठते थे, उनका शरीर यहीं रह जाता था और वो अपने शरीर से बाहर निकलते थे और वो जहाँ जाना चाहते थे पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगा के आ जाते थे। और कहीं पे भी उन्हें कुछ देखना है कि ये भी इस समय चांद पर क्या बातें चल रही हैं, वहाँ के लोग क्या बातें कर रहे हैं, तो वहाँ चले जाते थे। इस प्लेनेट पर क्या बातें चल रही हैं, इस सिविलाइजेशन में, इस यूनिवर्स में क्या बातें चल रही हैं, इस पैरेलल यूनिवर्स में क्या चल रहा है, तो वो जाकर के देख लेते थे, वापस आ जाते थे अपने अंदर। तो आज के टाइम पे वो वाला मेडिटेशन और वो सब साधु, वो मॉन्क्स कहाँ चले गए, वो आज के टाइम पे नहीं है। बट पहले टाइम पे हुआ करते थे, पहले टाइम पे सब चीज़ें होती थी, तो आज के टाइम पर वो नहीं है। आज के टाइम पे हम डिफरेंट प्लैनेट्स पर जाते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स पर विजिट करते हैं थ्रू और गैजेट्स। बट उस टाइम पे बिना किसी गैजेट के हम बस आँखें बंद करके बैठते थे और हम सब कुछ भ्रमण करके आ जाते थे। तो वो क्या हाई लेवल की टेक्नोलॉजी रही होगी, डिफरेंट ही एक लेवल होगा वो। ठीक है, तो जो चीज़ें आज हम फ़ोन से कर रहे हैं, फ़ोन से हम आज बात कर रहे हैं, वो बस आंखें बंद करके हम इजीली बातें कर लेते थे, कितने भी दूर कोई क्यों ना हो। आंखें बंद करके मेडिटेशन में सिग्नल्स के थ्रू बातें कर लेते थे और टेलीपोर्टेशन हो जाता था, बड़ी इजीली बहुत कुछ चीज़ें होती थी। इसी पृथ्वी पर हुई हैं वो सब चीज़ें भी, लेकिन आज के टाइम पे वो सब नहीं है, क्योंकि एक युवा परिवर्तन हो चुका है। तो ये 4,32,000 साल का जो कलयुग है, ये जब समाप्त होगा उसके बाद ही ये सब चीज़ें दोबारा से यहाँ पर आएंगी। तो 4,32,000 साल तक ऐसे ही चलेगा सब काम। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस आप देखते हैं। ये अमोघ लीला प्रभु जी क्या कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ऐसे और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड।
वेल, हमें बड़ा गर्व है कि हमारे भारतवर्ष के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया जो कि और कोई देश नहीं कर पाया, यानी कि चांद के साउथ पोल में लैंडिंग की, जो कि डार्क एरिया है, ठंडा एरिया है, वहां पर लैंडिंग भी हो गई है। 15 दिन का ये प्रोजेक्ट होगा जिसमें बहुत कुछ फाइंड आउट करने वाला है हमारा चंद्रयान 3 का ये प्रोजेक्ट, जिसमें रोवर होगा, रोवर जाएगा, ड्रिलिंग करेगा और पता करेगा कि वहां पर क्या क्या हम ढूंढ सकते हैं, क्या क्या है जो कि हमारे काम आ सकता है। सो निश्चित रूप से अद्भुत कार्य किया है ये, एंड दैट टू जस्ट 600 करोड़ के बजट में, 16,000 करोड़ के बजट में लूना 25 जाकर के धूम धड़ाका वहां पर दिवाली बना लिया होता है। लेकिन हमारा चंद्रयान 3 वेरी गुड, इनफैक्ट चंद्रयान जो 2 था उससे भी बहुत कुछ सीखा हमने कि हमने क्या गलतियां की, उसको फिर हमने ठीक किया। सो दिस वाज रियली इनक्रेडिबल। जो साइंटिस्ट ने किया है उनके लिए जोरदार तालियां, ये बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। लेकिन इस संदर्भ में ना एक डाउट ये भी आता लोगों का, लेकिन ना हमें वहां पर कोई लोग तो दिखते नहीं, प्लैनेट है, भगवान ने ऐसे ही बना दिया क्या? है क्या जी, क्या चक्कर क्या है ये भला? तो अगर हम शास्त्र पढ़ें तो शास्त्र में आता है वहां तो लोग हैं, चंद्रलोक है, वहां पर लोग भी रहते हैं, वहां पर चंद्र जो है ही इज द किंग, ही इज अ रूलर। लेकिन वहां पर गए, वहां तो बियाबान बस्ती कोई है जी, यहाँ तो सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट है। पर ऐसा कैसे, हाउ टू रिकंसाइल दीज थिंग्स? हमारा जो चंद्रयान 3 है वो चांद पर पहुंचा है, लेकिन चांद पर पहुंचने के बावजूद भी अभी वो चांद की डायमेंशन में अभी आना अभी और बाकी है। तो ये और अचीवमेंट है जो भविष्य में हो सकता है, निश्चित रूप से हमारे साइंटिस्ट उसको अचीव कर पाए, क्योंकि अभी हम ना स्पेस में जहां भी कहीं जाते हैं हम अर्थली डायमेंशन में ही जाते हैं, इसलिए ना हमको वहां पर कुछ बीइंग्स नजर आते ही नहीं है। जैसे हमारा वॉयेजर है, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, अरे वो तो प्लूटो के ही परे जा चुके हैं, वाओ, सोलर सिस्टम के बाहर। सो वहाँ से ऑफ कोर्स ये ट्रैवल करते करते उसमें बीच में नेपच्यून हो, यूरेनस हो, प्लूटो हो, उनकी तस्वीरें भी भेजी। नाइस, वेरी गुड। उस तरह से हम कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आज भेज रहे हैं स्पेस के अंदर, लेकिन अभी हमारी जो रिस्ट्रिक्शन है वो है स्पेस की। सो टाइम और स्पेस की रिलेटिविटी भी होती है। जैसे आप ब्लैक होल का आपने नाम सुना होगा। ब्लैक होल पहले माना जाता था कि ना अगर एक सूरज है वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन में आता है तो उसके बाद फिर एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है, बड़ा कंडेंस मैटर बनता है, डार्क मैटर बनता है, उसको बोलते हैं ब्लैक होल, which has got a very high gravitational force. So there was one book written by one Indian scientist, उसका नाम है The Rise and Fall of the Black Hole. इसके अंदर उन्होंने चर्चा की है कि ना अगर ये बहुत ही कंडेंस मैटर होता जिसमें ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा है, where light photons also cannot escape. But recently it was found out कि ना उसमें से कुछ emissions भी हो रही हैं। अरे एमिशंस कैसे हो रही है जी? दैट मीन्स ये कुछ और भी हो सकता है। Now scientists are trying to find out what this black hole is all about. Of course there are various movies on this topic like Interstellar and all that, जिसमें relativity of time दिखाया गया है कि किस तरह से जहाँ पर ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर टाइम जो है फिर वो स्लो डाउन हो जाता है। So I'll not get into that. But the point is that currently scientists they are working on the parallel universes, यानी कि हम एक टाइम स्पेस डायमेंशन से दूसरे टाइम स्पेस डायमेंशन में जाने का प्रयास कर सकते हैं। इन द सेंस यूनिवर्स में देयर आर पैरेलल यूनिवर्सेस, यानी कि यूनिवर्स के अंदर देयर आर डिफरेंट टाइम एंड स्पेस डायमेंशन। हमारी अपनी एक टाइम एंड स्पेस डायमेंशन, जैसे टाइम की रिलेटिविटी है, जैसे हम देखते हैं हमारे शास्त्रों में हमारे 6 महीने जो होते हैं, जो कि मकर संक्रांति से शुरू होते हैं, 6 महीना वो देवताओं का दिन है और अगले 6 महीने जो उनकी वो रात है। तो हमारे यहाँ का 1 साल, उनका वो 1 दिन होता है। सो दिस इज रिलेटिविटी ऑफ टाइम। जैसे हमारे यहाँ कीड़े मकोड़े होते हैं, वो रात को ही जीते हैं, रात को जवान होते हैं, रात को नैन लड़ जाएंगे हैं, मनमामा कसक होइबे करी, और रात को ही प्यार होता है, रात को ही बूढ़े होते हैं बच्चे पैदा करके और रात को मर लेते हैं, और उनके हिसाब से हमारे बाबूजी खूब जिए। पर हमारे हिसाब से तो वो एक रात ही जिए। तो यहाँ पर है रिलेटिविटी ऑफ टाइम, उनके हिसाब से और हमारे हिसाब से। तो टाइम और स्पेस दोनों की रिलेटिविटी होती है। तो अभी हम जहाँ कहीं भी स्पेस में जाते हैं, चाहे मून पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, वहाँ पर हम अर्थली डायमेंशन में ही जा पाते हैं, लेकिन हम उस प्लैनेट की जो डायमेंशन है उसमें एंटर नहीं कर पाते। सो ये जो ब्लैक होल्स हैं, ब्लैक होल्स आर बेसिकली एंट्री पॉइंट इनटू न्यू टाइम जोन्स एंड स्पेस जोन्स। जहाँ हम रहते हैं उसको बोलते हैं वार्म होल, और जब एग्जिट करते हैं उस होल से उसको बोलते हैं व्हाइट होल। एंड देन वी आर इनटू न्यू टाइम एंड स्पेस जोन वेयर वी विल गेट टू सी अनदर रियलिटी ऑल टुगेदर विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो इसलिए अभी हम लोग उस एस्पेक्ट तक तो एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं चांद को, कि हम चांद को चांद की डायमेंशन में ही देख पाए, लेकिन अभी हम मून तक पहुंच पाए हैं, चांद तक पहुंच पाए हैं ऑन अर्थली डायमेंशन, जिसमें कि हमारा जो भी स्पेस शटल होता है उसको फिर हमने स्लिंग मेथड से हमने ग्रेविटेशन का इस्तेमाल करते हुए पहुंचाया मून तक, और वो मून तक पहुंचा भी है, नो डाउट, विच इज इनक्रेडिबल जॉब इंडीड। लेकिन अभी भी हम लोग मून से या किसी भी स्पेस की और किसी भी जो जगह है उसमें जो इंटरेक्ट कर पाते हैं, देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, फोटोज ले पाते हैं या कुछ एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, दैट इज हैपनिंग ऑन अर्थली डायमेंशन।
but there are many more dimensions. जैसे कि Albert Einstein said there are many more dimensions. Length, breadth, height, time, another dimension. Now more and more dimensions are getting explored. और इस वक्त जो साइंटिस्ट हैं वो 11 डायमेंशंस तक पहुंच चुके हैं, पर हमारी जो महाभारत बता रही है there are 64 dimensions. So more dimensions are yet to be explored. But yes, this in itself is a great success. जो कार्य हुआ है ये बहुत ही प्रेजवर्दी है. हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और हार्दिक बधाई है जो ये कार्य किया है इसरो के साइंटिस्ट ने. पर निश्चित रूप से अभी और भी करना बहुत कुछ बाकी है. तो किस प्रकार से बाकी प्लैनेट्स में इजीली पहुंचा जा सकता है, तो उसके लिए भी देयर आर डिफरेंट सटल मेथड्स. जैसे ये तो ग्रॉस मेथड है जिससे कि हम एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं टू रीच अ सर्टेन प्लैनेट. लेकिन अगर हमें दूसरी डायमेंशंस में जाना है तो वी आर टू गेट इनटू सटल टेक्नोलॉजीज एज वेल, जिसमें हम सटली दूसरी डायमेंशंस में जाएंगे. देन वी विल एक्सप्लोर मेनी मोर रियलिटीज अपार्ट फ्रॉम आवर अर्थली डायमेंशन की रियलिटी. मच मोर इज देयर. सो ऑफ कोर्स इस संदर्भ में हमने एक वीडियो भी बनाया था, क्या एलियंस वाकई में होते हैं, तो उसमें हमने इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था. बट यस, चंद्रयान 3 इज एन अचीवमेंट इंडीड एंड वी प्रे कि हमारे साइंटिस्ट इस प्रकार से और आगे बढ़ें और ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगें जिससे कि हम भगवान की सृष्टि को और अधिक अप्रिशिएट कर सकें. वास्तव में ना आसपास जहाँ भी देखें, इवन चांद को देख करके हमें अप्रिशिएट करना चाहिए. वाओ, व्हाट अ क्रिएशन ऑफ गॉड. डेफिनेटली, क्योंकि क्योंकि इतना बराबर डिस्टेंस में है अर्थ से कि उसकी वजह से ज्वार भाटा भी आता है और साथ ही जो मून लाइट होती है उस मून लाइट से वेजिटेशन में टेस्ट भी आता है. सो ये कैसे होता है, इट्स वेरी सटल साइंस. सो निश्चित रूप से इट्स अ क्रिएशन ऑफ गॉड एंड वट एवर क्रिएशन वी सी इट शुड इंक्रीज आवर फेथ इन गॉड. हरे कृष्णा. तो भाई लोगों, ये थी वीडियो और काफ़ी कुछ वही था जो मैंने बताया भी था आपको, डिफरेंट डायमेंशंस. तो इतनी सारी डायमेंशंस हैं, साइंस अभी बस 11 तक पहुंचा है और हमारे शास्त्रों में तो बहुत सी डायमेंशंस बताई गई हैं. तो वहाँ तक भी साइंस पहुँचेगा धीमे धीमे करके, पर बहुत टाइम टेकिंग है ये. मतलब कलयुग के अंत तक ही पहुँच पाएगा वहाँ तक, तो मतलब बहुत है, अभी तो लाखों साल लगेंगे. अभी टाइम ट्रेवल ही पॉसिबल कहाँ हो पाया है. टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो जाए तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाए पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, टाइम ट्रेवल. लेकिन है ना, तो टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था टाइम ट्रेवल आप कैसे कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है. बट उसके लिए आपको स्पीड ऑफ लाइट से अधिक की स्पीड चाहिए. वो आप कैसे अचीव करेंगे? आप तो अभी स्पीड ऑफ लाइट ही अचीव नहीं कर पाए हैं किसी भी स्पेस क्राफ्ट में. आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो अभी ये फिलहाल संभव नहीं है, बट आगे आने वाले टाइम में अवश्य संभव होगा. मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम.